नवंबर 2014 में बरवाला के सतलोक आश्रम में हुए उपद्रव मामले से जुड़े ड्रग एवं कॉस्मेटिक केस में एडीजी वेद प्रकाश सिरोही की कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और अन्य 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी रामपाल और राजेंद्र फिलहाल कस्टडी में है, वहीं विजेंद्र और बलजीत जमानत पर थे। एक अन्य आरोपी ओम प्रकाश हुड्डा की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के ड्रग अफसरों ने सतलोक आश्रम में जांच की थी। इस दौरान टीम को यहां से प्रतिबंधित दवाइयां मिली थी। इस मामले में रामपाल सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ज्ञात रहे कि बरवाला के सतलोक आश्रम में पुलिस और आश्रम अनुयायियों के बीच हिंसक झड़प आगजनी हुई थी, जिसमें आश्रम के 5 अनुयायी मारे गए थे। अनुयायियों की मौत के मामले में आश्रम संचालक रामपाल सहित 22 को आजीवन कारावास की कैद हो चुकी है, जबकि देशद्रोह के मामले में अभी सुनवाई जारी है। एडवोकेट जेके गक्खड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 134 एलोपैथिक दवाइयों के साथ आयुर्वेदिक दवाइयां विभाग को सतलोक आश्रम से प्राप्त हुई थी। इन्हें 23 दिसंबर 2016 को सील किया गया, जबकि इनकी सैंपलिंग नहीं करवाई गई, जिससे यह पता नहीं लग पाया कि इसके कंटेंट क्या है। विभाग ने सतलोक आश्रम को रामपाल का बताया, लेकिन कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका जिससे यह साबित होता है। वहीं ड्रग एक्ट में यह बताया जाता है कि दवाइयां किसको दी गई या बेची गई हैं, लेकिन विभाग यह भी साबित नहीं कर पाया। वहीं जिस वक्त सतलोक आश्रम से विभाग ने दवाइयों को जब्त किया, उस वक्त रामपाल पुलिस कस्टडी में थे। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को सुनने के बाद एडीजे वेद प्रकाश सिरोही की कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और अन्य 4 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें यह है कि 28/11/2016 को 134 एलोपैथिक मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ दवाइयों का सामान मिला था, और वो फिर उन्होंने 23/12/16 को सील किया। सील करने के बाद वो दवाइयां थी जो ड्रग्स डिपार्टमेंट ने अपने पास रख ली। लॉ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस दिन कोई चीज आप उठाते हो उसी दिन ही उसको उठा के सील करो, उसकी सैंपल करो, उसके बाद ये पता लगेगा इस कंटेंट्स इसके क्या हैं। परंतु इन्होंने उसको उठा तो लिया, इसकी सैंपलिंग नहीं करवाई, इसलिए ये नहीं पता लग पाया इसके कंटेंट्स क्या है। एक बात। दूसरी बात ये थी कि प्रोसिक्यूशन ने ये मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाया था कि ये आश्रम मेरा मीन्स रामपाल का है, परंतु रामपाल के इस आश्रम के साथ किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे नहीं आया। ये साबित होता हो कि रामपाल का इस केस के साथ क्या कंसर्न है। तीसरे, जब इन्होंने कोई सैंपल नहीं लिया तो जो जितनी भी दवाइयां थी उसके लिए ड्रग्स एक्ट के नीचे ये बताना पड़ता है कि ये दवाइयां किसी पेशेंट को दी गई या किसी बेचने के पर्पज के लिए रखी गई। तो कोई भी ऐसा पेशेंट प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किया जिससे साबित होता हो कि ये दवाइयां दी गई थी। चौथा, मैं तो इसी वारंट के चक्कर में पुलिस मुझे अरेस्ट करना चाहती थी 8 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को हाईकोर्ट से मेरा नॉन बेलेबल वारंट आया हुआ था, परंतु मैं बीमार था। तो डीसी, एसपी और सीएमओ वगैरह ने, इन सभी ने एक मेडिकल बोर्ड गठित करके मेरा डॉक्टरी मुआयना करवाया। ये पाया गया कि आई वॉज ए हार्ट पेशेंट। एक मिस्टर LK झा हैं डॉक्टर अग्रसेन हॉस्पिटल के, उन्होंने भी मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि इसको किसी सीनियर हॉस्पिटल में रेफर किया जाए। तो 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक मैं पुलिस हिरासत मेरा वर्चुअली, परंतु वहां एक हमारे खिलाफ देशद्रोह का भी केस दर्ज हो गया था, FIR नंबर 428। तो उस केस में मेरे को 20 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था, 20/11/16 को, और मेरे को आश्रम से उठा के ले गए। और जब आश्रम से उठा के ले गए तो 28/11/16 को मेरी गैर हाजिरी में वहां पे कोई भी नहीं था। तो इन्होंने 134 एलोपैथिक मेडिसिन उठाई और वो उठा के उन्होंने उसको सीलिंग भी नहीं करी, उसके कोई टेस्टिंग भी नहीं करी, और अल्टीमेटली मेरे ऊपर ये केस बढ़ा दिया कि ये नाजायज मेडिसिन मैंने रखी हुई थी और मैं वहां देता था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स एक्ट के नीचे किसी दोषी के खिलाफ अगर आप मुकदमा चलाना चाहते हो तो उसकी सैंक्शन लेनी पड़ती है। परंतु वहां एक डॉक्टर OP हुड्डा थे जो रिटायर्ड CMO थे, वो अपने आप को उसका सेवक बताते थे। वो कहते थे मैं इन लोगों का इलाज यहाँ करता हूँ। तो इस केस का क्या नतीजा हुआ? तो इन सब चीजों को सुनने के बाद अदालत ने इस नतीजे पर पहुंची कि दोषी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता और दोषी को भारमुक्त करके उन सबको बरी कर दिया। आज श्री VP सिरोही एडिशनल सेशन के हिसार की कोर्ट से बरी कर दी है।